इस जनपद को 2 सौभाग्य मिला है। एक नारा है, 2 रब है, वही राम है। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज दोबारा से हम जा रहे हैं देवा मेला। तो भाई जाना था हम लोग को 8 बजे, लेकिन भाई बज रहा है 9 और आज है भजन। तो भाई चलते हैं बिना किसी देरी के। भाई मिलते हैं आपसे सीधे ऑडिटोरियम में। भाई यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम। बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी जब आप आते हैं तो लगता है कथा शुरू। हम कहते हैं कथा ही कहता हूँ, कथा आती नहीं है, कथा कहना आता नहीं। मैं बैठा हूँ गाना गवा लो, जितना हमको भगवान ने दिया है उतना गा देता हूँ, जो नहीं आता कैसे गा सकता हूँ, जबरदस्ती थोड़ी। अपने आप से बातें करनी हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरों, सांसों की माला पे सिमरों, अब आओगे से जान ऐसे माहौल में हम लोग रहे घूमने अभी भी कुछ भी नहीं है, तुम्हें आनंद आता है। फिल्मी सब सीखा गया। फिल्मी सीखना बड़ा आसान है, फिल्मी सीखना बड़ा कठिन है। और अंत में काम क्या आ रहा है, प्रयागराज से पढ़ाई लिखाई ये भी जानिए। सांसों की माला में सिमरों ने
सर राम तेरी गंगा मैली का गाना है, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। गुरु जी एक फरमाइश है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हजरत मुश्किल कुशा हजरत अली करमल्लाह हुजूर की 39वीं पुस्त से सरकार वारिस पाक है और हजरत मुश्किल कुशा ठीक वैसे नहीं जैसे बजरंग बली। वो संकट मोचन है, ये मुश्किल कुशा है और खाली भाषा का अंतर है, बाकी कुछ नहीं। एक फरमाइश है कि राम भक्त ले चला, राम की निशानी ये जरूर सुना है आप। और मैं आपको ये कहते माइक दे रहा हूँ, सिद्ध तरह से हो के हरन कोई बात करन कर भूत साथ मुंड के बारे का जो पुकार है अल्लाह ने कहा कि ये दिन के वक्त हो जात नाम मलवान नाम मत दवन बन सु एको सीधा से वो लोग से कहीं शब्द की दिक्कत है, पूरे गाला का नाम का जब का सुनिएगा सब सकल से कर देगा। ये बताओ भैया, गांव पीछे वाले कसम खा के बैठे हैं काली जी, बताओ यार क्या हमारा बंसी वाले भाई सरकारी ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं। ये गाना बजाना और भजन दो तरह से सुना जाता है, एक सुना जाता है कान से और एक सुना जाता है मन से। जब आदमी ध्यान मग्न हो जाता है तो दिल तालियां बजाता है, हाथों को ताली बजाने की जरूरत नहीं है। एक बार पीछे वाले ताली बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ताली इसलिए बजवाते हैं, यहाँ ताली बजाई और मैं वहाँ जाके नहीं बजाना पड़ता, इसलिए बजाई लो। यहाँ हमारे वृंदावन के बाबा पागल दास जी कहते थे सर कि तालियां इसलिए बजवाते हैं भजन में कि ताली बजाओगे तो एक हाथ में राहु एक हाथ में केतु, दोनों पीट पीट के भाग जाएंगे, तुम सुखी हो जाओगे, इसलिए ताली बजाओ। डॉक्टर लोग आयुर्वेद वाले ताली बजवाते हैं जरा स्वस्थ रहने के लिए। मैं मुंबई जरूर रहता हूं, पर हमारा शरीर जो है अवध की धरती पर रहता है, प्रयाग से अयोध्या के बीच में भ्रमण करता रहता है। जो गीत की फरमाइश आपने की सर, मैं प्रसंग बता दूं। भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ, चित्रकूट धाम गए, भरत जी ननिहाल में थे, आए, फिर तीनों माताओं के साथ भरत जी चित्रकूट गए। भगवान ने उन्हें अपने चरण पादुका दी। उस समय का एक गीत सुन लीजिए, फिर जाइए सर। हाँ, 2 मिनट का गीत है। आदमी शर्मा जी जज साहब को हाजिर नाजिर करके एक गीत सुना रहा। प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा, बाबा ने हमारे ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। पावरी प्रभु करी कृपा, पावरी सागर भरन शीस धरी। अब रविंद्र राम शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की, राम भक्त ले चला रे राम की। मैं आपको बता दूं, गोस्वामी जी ने at the age of 77 he started to write अंग्रेजी भी थोड़ी बोलता हूँ। 1554 में से कार्तिक के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी से धर्म 1554 में बाबा ने शरीर धारण किया। सब 1619 कहाँ कथा हर पद धर
माइनस करिए 1621 से 1554 77 संवत 1680 के थी श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी सजल। सर मेरे मन में बड़ी वेदना थी। मैं 1980 में रामलीला में राम था अपने गांव। जब दरवाजे पर लेटे तो मुकेश जी की रामायण सुने तो बाबू जी से कहे कि बाबू जी हनुमान जी से ज्यादा जल्दी थी मुकेश जी को समुद्र पार करने। खंडित क्यों गए? खंडित मैं अच्छा मुंबई गए तो मानस गाया और धन्यवाद करूंगा सोशल मीडिया का जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से मेरा चयन हुआ और 2023 रामनवमी काशी विश्वनाथ मंदिर में मेरा सौभाग्य रहा और मुझे पीएमओ से कहा गया कि आप एक मात्र गायक हैं जिन्होंने अखंड रामचरितमानस गाया है और यूट्यूब से आपको ढूंढा गया। ये भगवान की कृपा है। बाबा जब रामचरितमानस लिखना शुरू किए पढ़ने के तो उनको प्रयाग आने की बड़ी जल्दी थी और जब सब रचनाएं पूर्ण हो गई तो बाबा लिखते हैं सब सोच चित्रकूट को कलियुग के समस्त पापों को हर करके कल्याण करने वाला विष्णु आ गया। गीत पूरा करना होगा तो राम जी इस जनपद को 2 सौभाग्य मिला है।
एक नारा है, जो रब है वही राम है। ये सबसे बड़ा संदेश है पूरे धरती को, पूरे संसार को। जो इस कौमी एकता की मजार से जाता है, सारे विश्व में जाता है। अच्छा, मैं कहता हूं लोगों को कि आपको 100-200 घोड़ा वोड़ा खरीदना हो तो देवा मेले में चलो। लोग कहते हैं पंडित जी 100-200 में कहा 1000 खरीद लेना, 100-200 क्या। पहला सौभाग्य इस जनपद को यह है कि जो रब है वही राम। दूसरा, इस जनपद को 2 धरोहर मिली है, एक लोधेश्वर महादेवा है और एक देवा है। एक देवा एक महादेव। इतना बड़ा सौभाग्य सब जनपद को नहीं मिलता, इसीलिए लखनऊ वाले इधर ही बढ़ते चले आ रहे हैं कि जितना हो सके इमारत, बिल्डिंग, कॉलेज बना दो, दोनों एक हो जाए। एक हो ही गया है। मेरा सौभाग्य है कि देवा मेला के इस पावन पवित्र मंच से, कहते हैं यहां वही आ सकता है जिसको बाबा बुलाता है, सब नहीं आ सकते। और मुझे इस दर से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है मुझे इस दर से। मैं पहली बार यहां आया था 2005 में, आशीष गोयल जी भी हम थे यहाँ, पहली बार शायद 2005 में थे। हमारे छोटे भाई उमेश मिश्रा यहाँ SDM थे, आजकल वो मुजफ्फरनगर DM में। तो पहली बार मेरा आना हुआ था, फिर बीच बीच में क्रम टूटता रहा, पर आता रहा मैं। योगेश्वर भी आए थे, यदि जिलाधिकारी थे तो भी मैं आया था। तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिलता है, आप सबका प्रेम मिलता है। राम जी का भजन भी गाता हूँ, फिर भी गाना भी गा देता हूँ बैठे बैठे, बड़ा आनंद मिलता है। एक बाबा लोधेश्वर को प्रार्थना करते हैं, 1 मिनट का एक भजन। तेरे द्वार से ज्योत जगाते, युग बीते तेरे गुण गाते, ना चाहूं मैं मोती बस थोड़ी सी ज्योति, खाली हाथ न जाऊंगा मैं, खाली हाथ न जाऊंगा मैं। दाता द्वार से तेरे तो शंकर मेरे
फिलहाल करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ किसी तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए